देखिए बच्चों, आज की जो प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 2 बहुपद। बहुपद के बारे में पहले हम नॉर्मल जानकारी ले लें। बहुपद होता क्या है? देखिए बहुपद से पहले एक चीज आती है बीजीय व्यंजक। बहुपद से पहले क्या आता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक से पहले हम देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी राशियां होती है? चर राशियां प्लस अचर राशियां, ये मिलकर के एक बीजीय व्यंजक बनाती हैं। चर राशियां मतलब अज्ञात राशियां, जिनको हम बोलते हैं बीज। चर को हम बोलते हैं बीज, और इसीलिए इनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है। ये अज्ञात राशियां होती हैं, ये ज्ञात होती हैं। ये अज्ञात जैसे x y a b c, ये 1 2 3 √2 पाई, ये अचर राशियां हैं। तो इन चर और अचर राशियों से मिलकर के बनता है एक बीजीय व्यंजक। एक बीजीय व्यंजक जैसे x + 2, x² + 4x, x² + 2/x, x² + √x प्लस 2 + पाई। देखिए ये सारे क्या हैं? ये सारे बीजीय व्यंजक हैं। ये सारे कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। और यहां से निकलते हैं बहुपद। यहां से क्या निकलते हैं? बहुपद, कुछ शर्तों के साथ। कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या क्या हैं? शर्त वैसे तो एक ही शर्त है, किसी भी बीजीय व्यंजक को अगर बहुपद बनाना है तो केवल एक ही शर्त है कि वही बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जिसमें चर राशि की घात। शर्त क्या है? चर राशि की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चर राशि की घात कैसे होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या जैसे आप देख सकते हैं, हम 0 से लेकर अनंत तक, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, तो घात बहुपद की ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा, तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या एक तो माइनस में नहीं होती, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्या चीज इसकी? घात। घात किसकी? चर राशि की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। चर राशि की जो घात है माइनस में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, 1/2 1/3 ये नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए, √x, ठीक है, या बटे में नहीं, जैसे 1/x वगैरह, ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। 1/x का मतलब हो गया x की घात माइनस में। x अगर नीचे आ गया भाग में तो मतलब x की घात कैसी होगी? माइनस में होगी। x की घात कैसी होगी? माइनस में, तो ये बहुपद नहीं बनेगा। रूट के अंदर x आ गया, इसका मतलब x की घात कितनी हो गई? 1/2। रूट का मतलब होता है आधी घात, वर्गमूल का मतलब 1/2 घात, तो ये जो है भिन्न में हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है बस। बाकी पूर्ण संख्या हमको दिखी जाएगी, जैसे ये है, ये बहुपद नहीं है। 2/x आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। ये देखो, ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। आसान सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कोई कठिन ऐसी बात नहीं है। देखो हमें जो पढ़ना है, जो हमारे काम की चीज है, वो हमारे काम की चीज है बहुपद के शून्यक। ये सारे 9वीं क्लास के अंदर आप चीजें देख चुके हो, ये चर राशि, घात, पूर्ण संख्या, बीजीय व्यंजक, सब 9वीं क्लास में आ चुके हैं। हमारे जो काम का है वो है बहुपद के शून्यक। तो देखिए बहुपद के शून्यक कैसे?
बहुपद के जो शून्य होते हैं देखो, शून्य का मतलब ऐसी संख्या जो उस बहुपद को जीरो कर दे। जैसे किसी बहुपद में कोई चर राशि है x, किसी बहुपद में कोई चर राशि है x, तो x का कोई ऐसा मान हम रखें कि उस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए, उसको हम बहुपद बोलेंगे। जैसे कोई हम देखते हैं, जैसे x प्लस 2 एक बहुपद है, x प्लस 2 एक बहुपद है, तो इसमें x का हम क्या मान रखें कि जीरो हो जाए। भाई हम इसमें x का मान रखते हैं -2, तो -2 रखोगे तो माइनस के 2 जब रखोगे ऊपर x की जगह पर, तो -2 + 2 = 0 आ गया। यानी कि -2 क्या है, इसका शून्य है। x बराबर -2 क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय रूप में हमने इसका शून्य निकाल लिया है। एक हम ग्राफिकली अगर इसको देखें, ग्राफ पेपर पे अगर हम देखें इसका शून्य कैसे डिनोट होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बहुपद है x + 2, इसको हम मान लेते हैं y। मैंने बोला x का वह मान जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी कि x + 2 का मान 0 हो जाए। x + 2 का मान है y, मतलब y का मान 0 हो जाए। x का वह मान जिसको रखने से y का मान क्या आ जाए, 0, तो उसको हम बोलेंगे बहुपद है। ग्राफ के अंदर हम देखें, ग्राफ के अंदर दो अक्ष होती है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये O मूल बिंदु है। y का मान 0 कहां पर होता है, y का मान 0 होता है इस लाइन पर। देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये एक ग्राफ है, एक लाइन खींची है मैंने, ये एक लीनियर ग्राफ है, रैखिक एक सीधी रेखा है ये। ठीक है, तो इसमें ये y का मान देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, आते आते इस लाइन पर आ गया, और ये हो गया y बराबर 0। कितनी बार हुआ, एक बार। इसके ऊपर गया, इसके नीचे गया, यहाँ पर इस लाइन पर कितनी बार आया, एक बार। इस लाइन पर एक ही बार आया है, इस वाली लाइन पर। तो इस बहुपद का ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कोई सा भी ग्राफ हो, फिर इस ग्राफ का कितने शून्य हुए, एक शून्य। शून्यों की संख्या हो गई इसमें एक। इस देखिए कोई हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये y का मान, ये O मूल बिंदु है ना, ये y का मान ये आया, और यहाँ पर एक बार तो यहाँ आकर फिर हो गया, और फिर ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, फिर ये ऊपर आते आते एक बार यहाँ पर आ गया। दो शून्य, कितने शून्य हो गए, दो शून्य हो गए, दो शून्य हो गए। समझ आ रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें, एक सीधी लाइन मैंने खींच दी है, ये एक सीधी लाइन है, y -4 बराबर 0 का एक ग्राफ है ये। कोई हमने समीकरण ले ली y -4, इसका ग्राफ है ये। अच्छा आप इसके शून्य बताइए कितने हैं। इसके शून्य का अगर हम देखें तो देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है एक बार भी नहीं काट रही है। ये जो x अक्ष है इसके ऊपर ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी जा रही है, इसके ऊपर नहीं काट रही है। जैसे देखो ये लाइन काट रही थी यहाँ पर ये तिरछी लाइन काट रही थी यहाँ पर, इनके शून्य थे, ये नहीं काट रही है, ये सीधी जा रही है, यानी कि इसका कोई शून्य नहीं है। समीकरण को मिटाता हूँ, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इसका कोई शून्य नहीं है। कोई शून्य नहीं है। तो इस तरह से ये जो प्रश्नावली है 2.1
2.1 में आपको ये इस तरह के ग्राफ, इस तरह के चित्र दिखेंगे, 2-3 चित्र हैं। इन चित्रों को देख करके आपको केवल संख्या बतानी होती है कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो हम बता सकते हैं इसे, इसमें एक शून्य है क्योंकि इस लाइन के ऊपर कितनी बार आया, एक बार। इसमें दो शून्य है क्योंकि इस लाइन के ऊपर कितनी बार आया, दो बार। इसमें कितने शून्य है, कोई नहीं, जीरो, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कितनी बार आया, इस लाइन के ऊपर एक बार भी नहीं आया, तो इसमें कोई शून्य नहीं है। ठीक है, तो 6 सवाल हैं, आप 6 सवाल कर सकते हैं प्रश्नावली 2.1 के। आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2।